नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन, दैट इज़ रिलेटेड टू यूनिट नंबर 11 एंड सब्जेक्ट इन माइक्रो प्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग। सब्जेक्ट कोड इज़ EE208 एंड ये जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे सिमिलर टू स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे देखते हैं यूनियन क्या है। बेसिकली यूनियन जो है दैट इज़ सिमिलर टू स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर को जिस तरह से आपने डिफ़ाइन किया था, डिक्लेयर किया था, उसके मेंबर को एक्सेस किया था, तो जिस तरह से आप वो यूज़ कर रहे थे तो उस वही प्रोसीजर, वही मेथड, वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। बट एक हल्का सा डिफरेंट है यूनियन के अंदर और स्ट्रक्चर में, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यूनियन के बारे में जानते हैं। Union is a special data type available in C that allow to store different data type in a same memory location. तो यूनियन जो है वो एक स्पेशल तरह का डेटा टाइप है। इट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जहाँ पे हम डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं बट इन द सेम मेमोरी लोकेशन या सेम मेमोरी एरिया। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर के लिए जो मेंबर्स बनाते हैं आप, उन मेंबर्स को मेमोरी जो है वो अलग अलग मिलती है, और यूनियन के अंदर जब आप एलोकेट करवाते हैं किसी वेरिएबल के थ्रू, उस कंडीशन में मेमोरी एलोकेशन कॉमन होता है। तो उसी एरिया के अंदर आपको वही सेम डेटा जो है स्टोर करना है। सेम डिफरेंट टाइप का जो डेटा है वो आपको एक ही लोकेशन पे स्टोर करना है। You can define a union with many members, but one member can contain a value at a given time. आप यूनियन के अंदर कई सारे मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, बट एक वक्त में आप एक ही मेंबर की वैल्यू को क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, असाइन कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। राइट। तो यहाँ पे मेंबर्स तो कई सारे हैं बट एट अ टाइम एक सिंगल मेंबर ही वो मेमोरी लोकेशन को यूज़ कर पाएगा। यूनियन प्रोवाइड एफिशिएंट वे टू यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस। तो इसका एडवांटेज कहाँ है, जब हमें मेमोरी जो है वो अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज़ करनी है, उस कंडीशन में यूनियन का बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है। यानी हम सेम लोकेशन को अलग अलग मेंबर्स के लिए हम एक्सेस कर सकते हैं, रादर देन हम सबके लिए अलग कराएं। हम सेम मेमोरी एलोकेट कराएं और जब ज़रूरत हो तो उस मेमोरी को उसके हिसाब से क्या करें, यूज़ करें, वैसा डेटा स्टोर करें और वैसे डेटा एक्सेस करें। यूनियन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे फॉर रीयूजिंग द मेमोरी लोकेशन एज ओनली वन ऑफ दिट्स मेंबर कैन बी एक्सेस एट अ टाइम। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है वो यहाँ से समझ में आता है मेमोरी रीयूजिंग का, जहाँ आप सेम लोकेशन को मल्टीपल मेंबर में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिसकी जब ज़रूरत है उस मेमोरी लोकेशन को यूज़ कर रहा है। यूनियन आर कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू स्ट्रक्चर। यूनियन जो है कॉन्सेप्ट के बेस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की तरह ही है। द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयर और डिफाइन अ यूनियन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। यूनियन का जो डिफाइन करने का या डिक्लेयर करने का जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेट है, वो स्ट्रक्चर की तरह ही काम सेम है। ऑल द ओनली डिफरेंस इज़ द टर्म्स ऑफ स्टोरेज। जो मैंने पहले बात की थी, स्ट्रक्चर यूनियन में जो डिफरेंस है वो क्या है, उसकी स्टोरेज में जो है वो डिफरेंस है। द स्ट्रक्चर ईच इन द स्ट्रक्चर each member has own storage location where all the member of the union get the single shared memory unit which equal to the size of the largest data member. तो स्ट्रक्चर के अंदर हर एक मेंबर को अपनी अपनी इंडिविजुअल मेमोरी मिलती है, बट यूनियन के अंदर जो मेमोरी मिलेगी वो आपको सबसे बड़ा जो मेंबर होगा उसके अकॉर्डिंग उतनी साइज़ की मैक्सिमम मेमोरी मिलेगी। उसके अंदर सबसे छोटा मेंबर भी अपने डेटा को स्टोर करेगा, जो मीडियम साइज़ का डेटा टाइप है या वेरिएबल है वो अपने डेटा को स्टोर करेगा, और जो लार्जेस्ट डेटा है वो भी उसके अंदर स्टोर हो सकता है। बट वो मेमोरी जो होगी वो सभी डेटा मेंबर्स में क्या होगी, शेयर होगी, वो सबके लिए इंडिविजुअल नहीं होगी जैसा कि स्ट्रक्चर में होता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखें आप। यूनियन और स्ट्रक्चर में जब डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं, आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर EMP बना है, कैरेक्टर x साइज़ ऑफ 1 बाइट, फ्लोट ऑफ 4 बाइट, देन x को अलग मिलेगा 1 बाइट और y को मिलेगा 4 बाइट। टोटल जो साइज़ होगी स्ट्रक्चर की वो हो जाएगी 5 बाइट, राइट। अगर मैं इसका यूनियन बनाता हूँ तो कैरेक्टर x साइज़ 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, बट इस बार जो x और एंड y यानी x और y में जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसको मेमोरी
उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट होगी उस यूनियन को, राइट। तो यहाँ जो मेमोरी साइज़ है वो कितनी है, 4 बाइट होगी यहाँ पे मेमोरी साइज़, बिकॉज जो सबसे बड़ा मेंबर है वो है फ्लोट जो कि 4 बाइट लेता है। तो सबसे बड़ा मेंबर का जो साइज़ होगी वो आपके होगी 4 बाइट। तो यहाँ यूनियन की जो साइज़ होगी जिस वेरिएबल के थ्रू इसको आप अपन डिक्लेयर करवा रहे हैं, डिफाइन करवा रहे हैं, वो है 4 बाइट। तो आप देख रहे हैं एक्स और वाई के अंदर मेमोरी शेयर कर रहे हैं, और जो एलोकेट स्टोरेज है इक्वल टू द लार्जेस्ट वन। जो मेमोरी एलोकेट होगा वो वाई के हिसाब से होगा, बिकॉज वाई जो है वो फ्लोट है, वो मेमोरी में 4 बाइट लेगा, करेक्टर 8 बाइट लेगा। तो मैक्सिमम जो साइज़ है, जो सबसे बड़ा मेंबर जितना ले रहा है वो साइज़ आप एलोकेट करेगा यूनियन के वेरिएबल को। अब यूनियन को डिफाइन करना है, अभी हमने बात की थी जैसा कि सेम स्ट्रक्चर की तरह ही हमें यूज़ करना है, वैसा ही हमें डिक्लेयर करना है। टू डिफाइन अ यूनियन फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज डिफाइनिंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एंड द यूनियन आर द सेम। तो उनको डिफाइनिंग जो मेथड्स हैं ये स्ट्रक्चर और यूनियन के, वो दोनों क्या हैं, सेम हैं। द यूनियन स्ट्रक्चर डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप। यूनियन जो स्ट्रक्चर है वो यूज़र डिफाइन डेटा टाइप बनाता है। द फॉर्मेट ऑफ द यूनियन स्टेटमेंट इज एज फॉलोज, यूनियन, दैन यूनियन के बाद यूनियन टैग, मेंबर फंक्शन, मेंबर डेफिनेशन, मेंबर डेफिनेशन, मेंबर डेफिनेशन, और उसके बाद उसका क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। क्लोजिंग ब्रैकेट थोड़ा स्लाइड से बाहर निकल गया है, बिकॉज उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा और उसके बाद सेमीकोलन आएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर जो यूनियन का जो टैग है, यूनियन का टैग इज सेम इज द यूनियन नेम एंड ईच मेंबर डेफिनेशन इज द नॉर्मल वेरिएबल एंड सच एज इंट और फ्लोट और एनी इनवैलिड वेरिएबल डेफिनेशन। यूनियन तो हो गया आपका कीवर्ड हो गया, उसके बाद यूनियन का नेम आएगा, उसके अंदर जो मेंबर्स आएंगे वो सिंपल वेरिएबल की तरह होंगे, जैसा भी वेरिएबल एरे जो भी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। At the end of the union definition before the final semicolon you can specify one or more union variable but this is optional। तो सेमीकोलन से पहले अगर हमें यूनियन के वेरिएबल बनाने हैं तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं जैसा कि हम स्ट्रक्चर में डिफाइन करते थे। This is the way you would define a union type named data size having 3 member I, F and str। तो int I देखिए यूनियन डेटा साइज, तो यूनियन हो गया कीवर्ड, डेटा साइज हो गया यूनियन का नाम, इंट आई उसके मेंबर हो गए, इंट आई फ्लोट एफ और कैरेक्टर str 20, और डेटा थोड़ा सा हो रहा है, डेटा जो है वो उसका वेरिएबल है राइट। तो वो जो है वो डेटा को मेमोरी जो एलोकेट होगा वो मेमोरी एलोकेशन कितना होगा, जो हाईएस्ट जो डेटा मेंबर है वो है कैरेक्टर 20, तो उसको 20 बाइट एलोकेट होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे यूनियन को, राइट। तो नाउ अ वेरिएबल ऑफ डेटा साइज टाइप कैन स्टोर एन इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर। इट मीन्स सिंगल वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन कैन बी यूज टू स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा। यू कैन यूज ऑनली एनी built in or user defined data type inside a union based on your requirement। The memory occupied by the union will be large enough to hold the largest member of the union। तो यहाँ पे 20 बाइट जो हैं, 20 बाइट जो हैं वो इस मेमोरी एलोकेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डेटा साइज़ के अंदर इंटीजर भी है, फ्लोटिंग भी है, करेक्टर स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर है, उन सबको सेम मेमोरी मिलेगा, लेकिन वो सेम मेमोरी जो है वो मिलेगा जो उसका लार्जेस्ट मेंबर होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो लार्जेस्ट मेंबर है वो करेक्टर का स्ट्रिंग है, वो 20 बाइट है, तो उसको मैक्सिमम स्पेस मिलेगा 20 बाइट्स, राइट। फिर अब बात करते हैं इसका वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप देख रहे हैं व्हेन डिफाइन यूनियन इज डिफाइन इट इज क्रिएट यूजर डिफाइन डेटा टाइप बट नो मेमोरी इज एलोकेटेड टू यूनियन। तो जब यूनियन को आप डिफाइन करते हैं तब तो आपको वेरिएबल नहीं मिलता है, मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, बट जब उसका वेरिएबल बनाते हैं तो उसका मेमोरी एलोकेशन होता है। तो एलोकेट मेमोरी फॉर गिवन यूनियन टाइप और वर्क विद इट वी नीड टू क्रिएट वेरिएबल्स। तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास दो तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, जैसा कि स्ट्रक्चर में करते थे। यहाँ मैंने बनाया यूनियन कार, देन कैरेक्टर नेम 50 एंड प्राइस, फिर मेन के अंदर देखें यूनियन कार, कार 1 कार 2 स्टार कार 3। तो यहाँ कार 1 और कार 2 जो है वो उसके वेरिएबल है, स्टार कार 3 जो है वो उसका पॉइंटर है। देन यूनियन कार दूसरा, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया यूनियन कार कैरेक्टर 50 इंट प्राइस कार 1 कार 2 है स्टार कार 3। तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया सेमीकोलन से पहले यूनियन के साथ यूज़ किया वो भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन ही है। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप इस तरह से दो तरह से कर सकते हैं, या तो इंट पहले यूनियन को डिफाइन कर लें फिर इंट में उसके वेरिएबल बनाएं, या जब यूनियन डिफाइन कर रहे हैं उसी के साथ आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम एज स्ट्रक्चर मेथड, वैसा जैसा हम स्ट्रक्चर में करते थे हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। अब आप उस मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, हमें एक्सेस करना है यूनियन के मेंबर्स को। तो यूनियन के मेंबर एक्सेस करने के लिए अगेन वही हम यूज़ करेंगे डेटा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो कि डॉट ऑपरेटर कहते हैं।
To access any member of union, we use a member access operator. The member access operator is coded as a period between the union variable name and the union member that we want to access. तो union का name डॉट उसके बाद उसका मेंबर वो आपको लिखना है, राइट। तो ये जैसे हम स्ट्रक्चर में करते थे वैसा ही हमें सेम एज इट इज़ करना है। द कीवर्ड यूनियन इज़ डिफाइन द वेरिएबल ऑफ यूनियन टाइप, या यूनियन वेरिएबल का जो कीवर्ड है वो हम यूज़ करेंगे उसका वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अब एक प्रोग्राम लेते हैं एग्जांपल के थ्रू जिससे हम उसको समझते हैं कि कैसे उसमें यूज़ करेंगे यूनियन को। #stdi.h #include string.h union data size int type float f character string 20। यूनियन को मैंने डिफाइन कर दिया है, यहाँ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए हैं, मैं मेन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जब अब मेन में गए हैं तो यूनियन डेटा साइज़ डेटा, तो यहाँ पे डेटा जो है वो उसको मेमोरी एलोकेट होगा, दैट इज़ जो लार्जेस्ट मेंबर है वो है 20 बाइट, राइट। 20 बाइट का जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। फिर डेटा डॉट आई इक्वल टू 10। देखिए डेटा जो है वो यूनियन का नाम हो गया और उसका जो मेंबर है वो आई है और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर से। तो डेटा डॉट आई इक्वल टू 10, डेटा डॉट एफ इक्वल टू 220.5, STR CPY, डेटा डॉट STR सी प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहाँ पे हम डेटा डॉट एफ के अंदर 220.5 डाल रहे हैं, फिर डेटा CPY के अंदर क्या डाल रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग, उसमें कॉपी कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ डेटा डॉट आई %d डेटा डॉट आई, फिर डेटा डॉट एफ और डेटा डॉट STR। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट बहुत ही अजीब तरह का आउटपुट आपके सामने आ रहा है। तो देखें आप डेटा आई का कुछ वैल्यू आ रही है, हमने क्या डाला था, डेटा एफ की वैल्यू क्या, लेकिन डेटा सी की जो वैल्यू है वो आ रही है। इसलिए आ रही है बिकॉज हमने सेम मेमोरी लोकेशन में जो लास्ट में डाला था वही रहेगा। यानी अगर हमने पहले इनपुट हमने दिया था 10 दिया था, फिर 220.5 दिया था, फिर सी प्रोग्रामिंग दिया तो 10 के ऊपर ओवरराइट हो गया 220.5 और 220.5 के ऊपर ओवरराइट हो गया सी प्रोग्रामिंग। तो लास्ट में जो आपने कॉपी किया है वही काम आएगा सी प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहाँ पे जो सी प्रोग्रामिंग जो है वही आपका सही प्रिंट आएगा बिकॉज सी प्रोग्रामिंग को हमने फ्लोट और डेटा इंटीजर की तरह प्रिंट करवाया, तो वो उसके ऊपर जो प्रीवियस वैल्यूज़ आ रही हैं वो उनको जो अर्लियर इसकी जो पहले जो वैल्यूज़ आई डेटा डॉट एफ और डेटा डॉट आई की वैल्यूज़ आ रही हैं वो उसको प्रिंट कर रहा है। Here we can see that the value of I and F member of union got corrupted because the final value assigned to the variable has occupied the memory location। जो फाइनल वैल्यू आपने दी है वो फाइनल वैल्यू ही लास्ट में रहेगी बिकॉज वो सब पे क्या कर देगी, ओवरराइट कर देगी। दिस इज़ द रीज़न दैट वैल्यू ऑफ एस्टेम मेमोरी इज़ गेटिंग द प्रिंट वेरी वेल। तो लास्ट जो वैल्यू अपने हमने डाली थी वही एक्चुअली प्रिंट सही तरह से होगी। अब देखिए उसी प्रोग्राम को मैंने अलग तरह से अगर डिफ़ाइन करें तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यूनियन को डिक्लेयर किया, डिफ़ाइन किया, फिर मेन के अंदर उसका वेरिएबल बनाया डेटा, राइट। तो अब देखें आप डेटा डॉट आई इक्वल टू 10 करके मैंने उसको हाथों हाथ प्रिंट करवाया, तो आप देख रहे हैं आउटपुट के अंदर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। फिर डेटा डॉट एफ के अंदर 220.5 किया, तो उसको डालने के बाद हाथों में उसको प्रिंट करवाया तो कितना आ रहा है 220.5 एंड 5 टाइम्स 0। फिर डेटा कॉपी किया सी प्रोग्रामिंग को STR के अंदर, फिर प्रिंट करवाया तो वो सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये होगा यूनियन में जब भी आप डेटा डालते हैं तो आपको हाथों हाथ उसको यूज़ करना है। अगर आपने उसके बाद उस पर कुछ ओवरराइट किया तो पुरानी वैल्यू रीगेन नहीं हो पाएगी बिकॉज हम सेम लोकेशन को ही मल्टीपल डेटा स्टोरेज करने के लिए काम में ले रहे हैं। तो जब भी आप वैल्यू उसमें इनपुट कराएं जब भी उसमें स्टोर करवाएं हाथों हाथ उसको यूज़ करें बिकॉज वो अगली वाली वैल्यू उसको ओवरराइट कर देगी। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, धन्यवाद।